जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आ जाएंगे क्योंकि आज हमारी क्लास नंबर 19 है। इसके पहले हमने 18 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर जीके प्लस साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप जाकर के क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। आइए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, कृपया क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। ये मोटिवेशन लाइन आपके लिए लिखी गई है ताकि आप इसे देख करके अपने अपने जज्बे को और भी ज़्यादा बढ़ाएं और अपने हौसले को और भी ज़्यादा ऊर्जा दें। आइए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। बताइए, केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। फटाफट सभी प्यारे भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में, यानी कि जम्मू एवं कश्मीर में केसर की खेती सबसे ज़्यादा होती है। केसर एक कीमती पौधा होता है, आपको पता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर भारत में सबसे अधिक साक्षरता की बात की गई है ना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निप्पन जो है किस देश का पुराना नाम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निप्पन जो है किस देश का पुराना नाम है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि कृपया क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। निप्पन जो है गाइस ये जापान का पुराना नेम है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जापान की राजधानी कौन सी है ये भी आप याद रखिएगा। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान में मुद्रा कौन सी चलती है तो याद रखिएगा जापानी एन। ठीक है, जापानी एन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गाइस आपका कांगो गणराज्य में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कांगो एक गणराज्य है जो गाइस ये अफ्रीका में है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ये देश पड़ता है। ठीक है, अगला है कि चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे कि चंद्र ग्रहण किस कारण होता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गाइस कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी का एक रेखा में हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब क्या हो जाता है चंद्र ग्रहण। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक रेखा में हो जाते हैं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक ही रेखा में हो जाते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला है कि ग्रैंड कैनियन किस देश नदी पर है। ग्रैंड कैनियन जो है ये किस नदी पर है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलोराडो में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला है कि लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। आपको वर्दी दिलाकर रहेंगे, आपके सपने को जरूर पूरा करेंगे, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो लाल ग्रह जो है इसे मंगल ग्रह को कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। इसका जो प्रदूषण का मुख्य कारण है वो यही है कि सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया। ये भी आरओ में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। देखो भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो की बात की गई है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नासिक में। ठीक है, और याद रखिएगा इस नासिक जो है किस नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये भी याद रखिएगा। पहले बता दीजिए कि कहाँ पर ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक।
तो देखो नासिक जो है गाइस ये गोदावरी नदी के किनारे बसा है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है। जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन आंसर दे रहे हैं कि पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है। देखो मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर एग्जाम गुरुजी बाई एडमिशन सर्च कर लीजिएगा, यानी जो चैनल का नेम है वही आप सर्च कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप सर्च कर लीजिएगा, वो भी आप देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं जो पीडीएफ आपको दूंगा उसमें गाइस जो आंसर है मैंने ग्रीन टिक कर दिया है, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, मैंने ग्रीन टिक कर दिया है ताकि आपको दिक्कत कोई भी ना हो। तो देखो तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है। राइट आंसर होगा फिनोल एवं फ्लेवोनाइड। फिनोल एवं फ्लेवोनाइड। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में शुरू हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में शुरू हुई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी मिर्जापुर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने लिखा था। आपको पता होगा ये लिखा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ही लिखा गया था। और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, यहाँ पर जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दे रहे हैं गोरखपुर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में ही है, आप ये भी याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल अच्छा आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर कितना खर्चा होता था। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर कितना खर्चा होता था। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। तो देखो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर जो खर्चा होता था वह होता था केंद्रीय राजस्व का कुल 40%। केंद्रीय राजस्व का कुल 40% खर्चा होता था सैन्य बल पर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजगीर कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है। राजगीर कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है। क्वेश्चन नंबर 15। राइट आंसर जो हो जाएगा हमारे प्यारे भाई बहन जो भी दे रहे हैं यहाँ पर सप्तपर्णी गुफाओं से, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका। सप्तपर्णी गुफाओं से राजगीर कुंड में गर्म पानी आता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रोटॉन की खोज, आपसे कहा गया है ना, तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और गाइस आपको बता दें कि प्रोटॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। और अगर आपसे न्यूट्रॉन की खोज कहा जाए तो जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस अगर आपसे प्रोटॉन की पूछी जाए तो आप बताइएगा रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन की कहा जाएगा तो आप बताइएगा थॉमसन, और न्यूट्रॉन की कहा जाए तो आप बताइएगा चैडविक, ठीक है। गाइस आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं याद रखने के लिए, आप ट्रिक याद रखिएगा, ईंट पर नाचें, ठीक है। याद रखिएगा ई मतलब होगा इलेक्ट्रॉन, ट मतलब होगा थॉमसन, ठीक है। प मतलब हो गया प्रोटॉन और र मतलब हो गया रदरफोर्ड, न मतलब होगा न्यूट्रॉन और च मतलब होगा चैडविक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10⁻⁻10 बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन इसका आंसर दे रहे हैं कांडला में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दांडी यात्रा। देखो गाइस, दांडी मार्च की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और ये कहाँ से हुई थी तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, यानी कि वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2002 में क्वेश्चन आया हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरांचल में। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस, हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी प्यारे भाई बहन से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल बटन आएगा उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार दिल से लाइक जरूर कर देंगे। आइए बढ़ते हैं फिजिक्स क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा इंद्रधनुष जो है ये एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। और गाइस, ये कितने रंग दिखाता है ये आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा 7। ठीक है, बिब ग्योर के नाम से हम इसे याद भी रखते हैं, आपको पता होगा इसके रंगों के क्रमों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। अगला है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है जल से कांच में, या फिर वायु से जल में, या फिर हीरे से कांच में, या फिर वायु से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो ये होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगा। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। तो हमारे प्यारे भाई का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन अपवर्तन बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है बताइए, राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर मैंने अमावस्या को हटा दिया है, स्थान पर मैंने लिख दिया प्रतिपदा। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रतिपदा बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश की गति का सबसे पहले अध्ययन किसने किया। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर रोमर के द्वारा सबसे पहले किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रोमर के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से प्रकाश चलता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे हैं। अब बताइए, तरंग के समान या फिर ये तरंग एवं कण के समान नहीं है, या फिर तरंग एवं कण दोनों के समान है, या फिर केवल कण के समान है? तो देखो, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से क्या सिद्ध होता है बताइए? बिल्कुल सही है, इसकी घटना से यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है ये तरंग एवं कण दोनों के समान चलता है, या दोनों की भांति व्यवहार करता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहा है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होगा? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। तो देखो, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होगा? निर्वात में। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और गाइस, अगर आपसे कहा जाए कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होगा, तो बताइए ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग जो है सबसे अधिक ठोस में होता है, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन अगर प्रकाश का कहा जाएगा तो निर्वात में। और अगर आपसे कहा जाए कि ध्वनि किसमें संचरण नहीं कर सकती है, तो ध्वनि जो है ये निर्वात में गाइस थोड़ी भी तनिक भी संचरण नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होगी? अगर माध्यम के तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो प्रकाश की गति कैसी होगी? बढ़ेगी या फिर अचानक गिर जाएगी या फिर वैसे ही रहती है या फिर घटती है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार फिर से दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक तो कर ही दीजिए। और गाइस, क्लास को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, केवल और केवल आपको अपने थम्स अप कर देने हैं बस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 का, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दे रहे हैं वैसी ही रहती है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर तापमान में वृद्धि की जाएगी तो प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रीट, बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं क्रीट, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएंगे कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। आपको बता दें कि हिंदी की क्लास जो होती है ये गाइस आपको डेली शाम 6 बजे मिलती है। और जो आप इस समय बेहतरीन क्लास देख रहे हैं जीके प्लस साइंस, ये डेली आपको शाम 7:30 बजे मिलती है। इसके अलावा रीजनिंग आपको डेली सुबह 10:30 बजे मिलती है। और मैथ जो है ये डेली दोपहर 12:30 बजे आपको मिलती है। और बेसिक वाइज क्लास आपको 2 बजे मिलती है। तो मैंने सारी क्लास की टाइम टेबल आपको यहाँ पर बता दिया, क्योंकि मुझे आपके सपने पूरा करना है, आपके माँ बाप का सपना पूरा करना है, आपको वर्दी पहनाना है। इसीलिए मैंने सारी लाइव क्लास आपकी स्टार्ट कर दी है, सारे विषय की लाइव क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। और 10 फरवरी से आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए। निश्चिंत रहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि 10 फरवरी है खास यूपी जी के होगा खल्लास। बिल्कुल 10 फरवरी को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूपी जी के, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको वीडियो देखने की कहीं भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग हमारी 2.5-3 घंटे की लाइव क्लास होने वाली है। आप निश्चिंत रहिए, उस क्लास को देखने के बाद यूपी जी के आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 फरवरी आपका खास रहने वाला है, उसमें होगा यूपी जी के का खल्लास। तो देखो, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे प्यारे भाई बहन दे रहे हैं अनुप्रस्थ तरंग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डेसिबल होता है, डेसिबल क्या है बताइए। तो डेसिबल जो है गाइस ये ध्वनि मापक यंत्र है। कहने का मतलब है कि एक ध्वनि स्तर का मापन कहलाता है डेसिबल। डेसिबल से ध्वनि का मापन किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। अगला है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किनके द्वारा? सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किनके द्वारा? आंतरिक यात्रियों के द्वारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, लेकिन नौ संचालकों के द्वारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सोनार का जो प्रयोग होता है ये नौ संचालकों के द्वारा लाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक कैसा होगा? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक कैसा होगा बताइए। तो देखो, अगर अशुद्धि हो जाती है तो द्रव का जो क्वथनांक होगा ये कैसा होगा, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा गाइस बढ़ जाएगा। मतलब कहने का है कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कमरे को ठंडा किया जाता है, कमरे को ठंडा किया जाता है किनके द्वारा? रसोई गैस से? गलत।
ठोस को पिघलाने से ये भी गलत, और पानी के बहाने से तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन कमरे को ठंडा किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर इसका मतलब नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कहने का मतलब है आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर दे रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। तो देखो, हीरा का जो चमकदार दिखाई देता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसका कारण क्या है, किस कारण से चमकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, सामूहिक आंतरिक परावर्तन, यानी कि आंतरिक परावर्तन के कारण, केवल और केवल परावर्तन के कारण नहीं, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण अगर ऑप्शन में आपको मिल जाएगा तो आप इसे ही टिक मारिएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? डी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? देखो, मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको 10 फरवरी से प्रैक्टिस सेट देने वाला हूं, उसको मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसके बाद आपकी जो गाइस टाइमिंग होगी ना 2.5 घंटे, उसके बाद आपको उसकी आंसर की मिलेगी, तब आप उसे चेक कीजिएगा। मैं पहले आंसर की बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और उसके बाद आप सभी स्कोर अपना जरूर बताएंगे। तो देखो, निम्न में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? और जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप पर दिया जाएगा। तो जो भी टेलीग्राम से जुड़े नहीं है, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ और इसके नोट्स प्रैक्टिस सेट सब आपको वहां पर ही मिलेंगे। तो निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर दे रहे हैं, विस्मित, विस्मित जो है गाइस ये चुंबक के द्वारा आकर्षित बिल्कुल भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन काफी ज्यादा है, बेहतरीन है, फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वेबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है किसके द्वारा? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाएगा? फटाफट आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो ये गाइस दिष्टकारी के द्वारा बदला जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, दिष्टकारी के द्वारा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। गाइस मैं इसलिए इस मोटिवेशन को आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो उसमें बच्चों की संख्या अधिक होती थी, लेकिन अब बच्चों की संख्या कम होती है। तो इसीलिए आप इसे देख लीजिए कि क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, क्योंकि आपको भी वक्त लगेगा वर्दी पहनने में, क्योंकि उसके लिए भी टाइम लगेगा, उसके लिए भी आपका जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर जो हौसले हैं, आपके अंदर जो गाइस जज्बा है, उसे बुलंदियां में होनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी प्यारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को दिल से लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिला करे। ठीक है, ये मोटिवेशन लाइन आप याद रखिएगा कि रुकना नहीं है आपको, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी छोटा सा भी बीज हो, उसे बोया जाएगा तो उसे फसल बनने में देर लगेगी, उसे फसल बनने में समय लगेगा। तो आप भी निश्चिंत रहिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी वर्दी पहनने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मिलेगा जरूर। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है, आपको भी पता है। तो आज की क्लास यहीं में समाप्त करेंगे, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।